जब ये रिसर्च टीम अपनी जांच कर रही थी तभी एक सिक्योरिटी रोबोट अचानक पहाड़ की चोटी से नीचे दौड़ा। असल में कंखजूरे जैसा एक बड़ा मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकल आया था। सिक्योरिटी रोबोट को पहले ही खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन रिसर्च टीम के लोग बहुत करीब थे और समय पर भाग नहीं पाए। उस बड़े कंखजूरे को भी शायद खतरे का अंदाजा लग गया था, इसलिए उसने रिसर्च टीम को छोड़कर सबसे बड़े खतरे यानी उस सिक्योरिटी रोबोट को ही एक बार में निकल लिया। हालांकि उस बड़े कंखजूरे का मुंह बहुत भयानक था, लेकिन सिक्योरिटी रोबोट के हाथ में भी एक बड़ी बंदूक थी। लेकिन इस मॉन्स्टर के दो बड़े मुंह थे। रोबोट भी हैरान था कि आखिर इसका शरीर कैसे काम करता है, लेकिन मामला गंभीर था, इसलिए वो बस अपनी बंदूक से लगातार फायरिंग करता रहा। उसके पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। इस लगातार हमले से उस बड़े कंखजूरे को काफी चोट लगी और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो वापस जमीन के बहुत नीचे चला गया। हालांकि खतरा भी टल गया था, लेकिन वो कंखजूरा दोबारा वापस आ सकता था। रोबोट ने बिना कुछ सोचे घायल रिसर्चर को उठाया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन टीम का एक और मेंबर इतना डर गया था कि वो कांप रहा था और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो कंखजूरे से नहीं बल्कि रोबोट के शरीर पर बने भयानक निशानों से डरा हुआ था। उसके डर को जल्दी से खत्म करने के लिए रोबोट ने कुछ ऐसा किया जो किसी और सिक्योरिटी रोबोट ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने एक इंसानी चेहरा बनाकर उसे तसल्ली दी। ये तरीका काफी काम आया। इसी बीच हवा में मौजूद बाकी रिसर्च टीम को भी गड़बड़ी का पता चल गया था और वो जल्दी से अपना स्पेसशिप लेकर नीचे आ गए। उन्होंने अपने उपकरण उतारे। क्या उपकरण जरूरी नहीं है? रोबोट थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि उसके पिछले क्लाइंट महंगे उपकरणों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे, लेकिन ये लोग काफी अजीब थे। हालांकि ये सबसे जरूरी बात नहीं थी। सबसे जरूरी बात ये थी कि उसने इन लोगों के सामने अपनी इंसानी साइड दिखा दी थी। ये एक रोबोट के लिए बिल्कुल मना है। अगर ये खबर बॉस तक पहुंच गई तो उसे तुरंत तेजाब में डालकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। आपको शायद हैरानी होगी कि आखिर वह भागता क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि कुछ दिन पहले कुछ माइनर्स ने उसका हाथ खुलवाया और उस पर फ्लेम थ्रोअर से आग लगा दी। क्योंकि रोबोट के दिमाग में एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, इसलिए वो इंसानों के आदेश को मना नहीं कर सकता। उसे बहुत गुस्सा आया और लगा कि उसे बेवकूफ समझकर परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसने इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया। इस बार वो कामयाब रहा, लेकिन वो वहां से हिला नहीं, क्योंकि वो खुद को एक नाम देना चाहता था। वो फाइनली इन बेवकूफों को खत्म करके एक स्पेसशिप हाईजैक करके किसी दूर गैलेक्सी में जाना चाहता था, लेकिन स्पेसशिप है कहां? अब उसके पास मौका था। ये एक बहुत ही कंफ्यूज रोबोट है। स्पेसशिप से उतरने के बाद लीडर अपनी टीम के साथ नहीं गया, बल्कि रोबोट की तरफ आने लगा। रोबोट को लगा कि लीडर को शक हो गया है। उसने जल्दी से कहा कि वो आसपास निगरानी करने जा रहा है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। रिसर्च टीम के डॉक्टर गुला को पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने ब्रेन इंटरफेस के जरिए सबको उस समय का पूरा सीन दिखाया। क्या तुमने किसी मशीन को ऐसा करते देखा है? नहीं, लेकिन मुझे मशीनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय उनके एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के। वो हमेशा नाटक करते हैं उन लोगों को खत्म करने का जिन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। इसमें क्या गलत है? गलत यह है कि ऐसा करना उसके डिजाइन रूल्स के खिलाफ है। ये सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो शायद तुम्हारी जान को कोई खतरा ही नहीं होता। सिस्टम को वार्निंग देनी चाहिए थी। वो लोग उसे मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक किलर मशीन है। तुम्हें कैसे पता कि हम उसे बंद कर सकते हैं? लेकिन वो लोग जो भी खुलेआम बातें कर रहे थे वो सब रोबोट देख रहा था। हालांकि ये काफी खतरनाक था, फिर भी उसने खुद को रिपेयर करते हुए अपना थोड़ा ध्यान टीवी सीरियल देखने में लगा रखा था। सीरियल का नाम था रोबोट का प्यार और धोखा, जो उसका फेवरेट था। जब वो हीरोइन की लव स्टोरी में पूरी तरह खोया हुआ था, तभी लीडर ने अचानक उसे आवाज दी। उसने अपने कपड़ों को देखा जो अभी तक रिपेयर नहीं हुए थे। ऐसे बिना कपड़ों के तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए उसने बात मानी और डरते डरते लिविंग रूम में पहुंच गया। क्या इन लोगों को मेरे राज के बारे में पता चल गया है? वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज था कि इन लोगों को खत्म करे या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर उसने इंसानों जैसा बर्ताव किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसने कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लिया है, इसलिए उसने एकदम रोबोट की तरह कहा। उसका जवाब बिना किसी फीलिंग के एकदम रूखा था। किसी को समझ नहीं आया कि ये सही है या गलत। उसके बाद लीडर ने उसे रिसर्च का मैप दिखाने को कहा, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। आज उस बड़े कंखजूरे के आने के बाद सबको लग रहा था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर सब नॉर्मल है तो वो बड़ा कंखजूरा कहां से आया? उसने तो हमारे टीम के मेंबर को लगभग मार ही दिया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि वो बस एक जानवर का नॉर्मल बर्ताव था और मैप से उसका कोई लेना देना नहीं है। इन सब बातों के बीच रोबोट ने वहां से जाने का फैसला किया। लीडर के बुलाने पर उसे लगा कि ये फिर से उसका कोई टेस्ट है। जब वो चला गया तो डॉक्टर गुला अपनी बात पर अड़े रहे कि ये रोबोट सच में बहुत खतरनाक है, लेकिन लीडर को लगा कि वो बेवजह शक कर रहे हैं और ये सारी बातचीत भी रोबोट ने फिर से देख ली थी, क्योंकि हाल ही में उसके दिमाग में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी जो अच्छी नहीं थी। उसमें उसने बहुत सारे इंसानों को खत्म कर दिया था। रात में उसने अनजाने में ही फिर से इन लोगों को देखना शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर गुला को घायल रिसर्चर के होश में आने पर खुश होते देखा और लीडर को आज के खतरे के बारे में अकेले परेशान होते हुए देखा। उसकी हार्टबीट तेज हो गई, जिससे उसे पैनिक अटैक आ गया और टीवी सीरियल के कैरेक्टर्स के मुकाबले असल जिंदगी के ये इंसान उसे काफी अलग और परेशान करने वाले लगे। तभी लीडर अचानक से उसके कमरे में आ गया। वो रोबोट की परवाह करता था और ये देखने आया था कि वो ठीक तो है ना, लेकिन इंसान की इस छोटी सी फिक्र को रोबोट ने किसी और ही तरीके से देखा। उसकी लीडर से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई और वो नजरें चुराने लगा। लीडर के जाने के बाद उसे फिर से वो डरावना सीन याद आ गया। वो तो बस इंसानों से छुपकर रोज टीवी सीरियल्स देखकर एक शांत जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन रिसर्च टीम का लीडर तो जैसे अपनी जान से ही खेल रहा था। वो मैप की खाली जगह पर अकेले ही जांच करने चला गया और वहां पहाड़ी पर उसके साथ हादसा हो गया। इस रिसर्च टीम का सिक्योरिटी रोबोट होने के नाते उसका काम इन लोगों की सुरक्षा करना था, इसलिए वो पूरी तरह तैयार होकर उनकी रक्षा करने के लिए निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर ही डॉक्टर गुला ने उसे रोक लिया। वो लोग जरूरी कदम उठा रहे हैं। मैं जरूरी कदम उठा रहा हूँ बेवकूफ। डॉक्टर गो, मैं उन्हें टीम में शामिल करने या तुरंत वापस आने की सलाह देता हूँ। मेरा
थ्रेट टेस्ट सिस्टम बता रहा है कि कल का हमला तुम्हारे सिस्टम ने कैसे काम किया, तुम्हारी परफॉर्मेंस बदल रही है। वो मैं नहीं था, तो फिर वो कौन था? मुझे नहीं पता कि वो मैं कैसे नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर गुला को हमेशा से लगता था कि इस रोबोट में कोई खराबी आ गई है और ये एक किलर मशीन बन सकता है, इसलिए उन्होंने टीम के जरूरी कामों में उसे बिल्कुल भी शामिल नहीं होने दिया। खुद को सही साबित करने के लिए उन्होंने उससे फिर से सख्ती से सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन रोबोट ने जो भी कहा वो सब उसने टीवी शो देखते हुए सीखा था। जब भी इंसान घबराहट और डर में होते हैं तो उनके बच्चों के बारे में पूछने से उनका ध्यान बंटाने और घबराहट कम करने में मदद मिलती है। जैसे ही माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हुआ, कंट्रोल पैनल से एक अलार्म बजने लगा। इस विशाल कंकजुरे के खौफनाक साए में डॉक्टर मेसा एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी जान जाने वाली है, उस बड़े कंकजुरे को लगा कि उसे कोई इशारा मिल गया है और वो सीधा आगे की तरफ भाग गया। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरा, वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। आखिर ऐसी क्या चीज थी जो उसे अपनी जान देने के लिए खींच रही थी? क्या ये कोई बलि थी? डॉक्टर मेसा बहुत हैरान थी। जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि पहाड़ के ठीक नीचे किसी तरह की ऊर्जा धीरे धीरे जमा हो रही थी और उसके चारों ओर विशाल कंकजुरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। जब ड्रोन उस ऊर्जा के ठीक ऊपर पहुंचा तो उसे भी झटके से अंदर खींच लिया गया। गनीमत थी कि डॉक्टर मेसा काफी दूर थी और उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब वो बेस पर वापस लौटी तो बहुत उदास होकर अपने कमरे की तरफ गई और डॉक्टर गुला ने पछतावे के साथ कहा, शुक्र है कि डॉक्टर मेसा काफी दूर थी और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बेस पर वापस लौटने के बाद वो बहुत उदास थी और डॉक्टर गुला पछतावे में कुछ कह रहे थे। इसके बाद सभी लोग अभी हुई घटना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी पुरानी सभ्यता का छोड़ा हुआ कोई मटेरियल या ऊर्जा का स्रोत था, लेकिन वो जगह नक्शे के बिल्कुल खाली हिस्से में थी। इसलिए डॉक्टर गुला ने अंदाजा लगाया कि जमीन के नीचे जरूर कुछ ऐसा है जो विशाल कंकजुरों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे थे, किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। इसलिए लीडर डॉक्टर मेसा ने ग्रह के दूसरी तरफ मौजूद अपनी दूसरी टीम से संपर्क करने का फैसला किया। शायद उन्हें कुछ पता हो, लेकिन बार बार संपर्क करने की कोशिश के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें नहीं पता था कि दूसरी टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उनकी लाशें केबिन में पड़ी थी और उनके सिक्योरिटी रोबोट्स भी नहीं बच पाए थे। उन्हें तुरंत मदद के लिए रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों में उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि वे खुद जाकर देखना चाहते थे। इस वजह से उस रोबोट को टीवी शो देखने का टाइम ही कम मिल रहा था। लेकिन रास्ते में बोर हो रहे लीडर ने टाइम पास करने के लिए उससे गपशप करनी शुरू कर दी। इस बात से वो काफी चिढ़ गया। लीडर बोला, मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं इस सफर पर जाऊं। मेरी दोनों पत्नियों ने मुझे बिठाकर समझाया और कहा कि उन्हें लगता है कि मुझे इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुझे कुछ चीजें चेक करनी है। एक जानलेवा रोबोट बनना सच में बहुत मुश्किल काम है। जल्द ही उनकी टीम दूसरे बेस पर पहुंच गई। स्पेसशिप से उतरने से पहले उसने सबको वहां जाने से मना किया। आखिर खतरे के वक्त ये कमजोर इंसान उसके लिए बोझ ही बनते, लेकिन उनमें जरा भी अक्ल नहीं थी। सच में बेवकूफों की टोली है। खैर, बेस के बाहर का इलाका काफी सुरक्षित लग रहा था। नदी के किनारे ढेर सारे पीले केकड़े खेल रहे थे। इसे देखकर सबका मन किया कि खोजबीन से पहले यहाँ बढ़िया सी फूड पार्टी की जाए। लेकिन ये खूबसूरत दिखने वाली चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होती है। जैसे ही सब लोग बेस के मेन हिस्से के पास पहुंचने वाले थे, रोबोट अचानक रुक गया। उसे लगा कि अंदर जरूर कोई खतरा है। उसने सबको वही रुकने की सलाह दी और कहा कि वो अकेला ही जाकर देखेगा। अच्छी बात यह थी कि इस बार किसी ने बेवकूफी नहीं की और उसकी बात मान ली। पलक झपकते ही उसे दूसरी टीम का बेस दिख गया। उसने दोबारा उस टीम के सिक्योरिटी रोबोट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पब्लिक चैनल चालू किया और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जल्द ही उस पूरे दरवाजे का नक्शा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे लगा कि दरवाजा खोलने में काफी मेहनत लगेगी, लेकिन हल्का सा धक्का देते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन जैसे ही वो कोने से मुड़ा, उसे कुछ गड़बड़ लगी। सामने वाली टीम का एक सिक्योरिटी रोबोट खराब हालत में पड़ा था। ऐसे हालात में नियम के हिसाब से उसे वापस लौटना चाहिए था, लेकिन जब से उसमें समझ आई थी, वो किसी भी इंसान से ज्यादा जिज्ञासु हो गया था। उसने मामले को छिपाते हुए लीडर और बाकी लोगों को स्पेसशिप में लौटने को कहा। वो खुद खतरा मोल ले सकता था, लेकिन उन बातूनी इंसानों को खतरे में नहीं डाल सकता था। बिल्कुल सही, वो करंट उसी ने पैदा किया था। इतने रोमांचक पल में वो अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहता था। फालतू की सोच विचार करने का कोई फायदा नहीं था। टीवी शोज में भी अक्सर हीरो इसी वजह से मारे जाते हैं। हार मानकर लीडर बाकी 2 लोगों को लेकर स्पेसशिप में वापस लौट गया और उसी समय उसने एक बेहद भयानक नजारा देखा। जमीन पर कई सिक्योरिटी रोबोट्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। गोलियों के निशानों से साफ पता चल रहा था कि एक गार्ड रोबोट कम्युनिकेशन सिस्टम को बचाते हुए मारा गया था और बाकी दोनों ने जरूर एक दूसरे को एक ही वक्त पर गोली मारी होगी। लेकिन इस बात में काफी अजीब झोल था। जैसे ही वो पास जाकर चेक करने वाला था, तभी जमीन पर पड़ा एक रोबोट अचानक हमला करने लगा। सामने वाले का मॉडल उसके मॉडल से काफी एडवांस था, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। इस वजह से उसे जीतने का एक बढ़िया मौका मिल गया। सामने वाले का मॉडल उसके मॉडल से काफी एडवांस था, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। इस वजह से उसे जीतने का एक बढ़िया मौका मिल गया। वह जीत गया। दिखने में ये लड़ाई भले ही आसान लग रही थी, लेकिन बहुत खतरनाक थी। एक छोटी सी गलती और वह फिर कभी आराम से टीवी शोज नहीं देख पाता। लेकिन उसके सिस्टम को चेक करने के बाद पता चला कि इस सिक्योरिटी रोबोट को कोई कंट्रोल कर रहा था। तो अब सवाल ये था कि आखिर उसे कंट्रोल कौन कर रहा था? और तभी उसे जवाब मिल गया। एक पल पहले वो पूरी शान से उस राक्षस से लड़ रहा था और अगले ही पल उसका अपना ही साथी उसे जमीन पर घसीट कर मार रहा था। हालात भले ही थोड़े खराब थे, लेकिन इससे उसे अपनी बची खुची जान टीवी शो देखने में लगाने से कोई नहीं रोक सकता था। ये कमबख्त शौक भी ना, और उस खूंखार रोबोट को उसकी इन हरकतों से कोई मतलब नहीं था। उसका बस एक ही मकसद था कि किसी तरह उसका काम तमाम कर दे। लेकिन नतीजे में उसने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। फिर उसने दोबारा घूमकर उसे उठाया और लोहे की टेबल पर पटक दिया। इस बार एकदम सही ताकत लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खूंखार रोबोट उसे जान से क्यों नहीं
मार रहा है। तभी उसने एक छोटी सी डिवाइस निकाली। वो एक बेहद एडवांस कंट्रोलर था। अगर इसे उस पर लगा दिया जाता तो वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाता। इसलिए आखिरकार उसने टीवी शोज देखना छोड़कर डटकर मुकाबला करने की ठानी। तो असल में वो गाना गाकर खुद को रिबूट करने का समय निकाल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे उस खूंखार रोबोट ने बुरी तरह पीट दिया था। जाहिर है उस खूंखार रोबोट का मॉडल उसके मॉडल से काफी बेहतर था। वो कुछ ही पलों में हार गया। खूंखार रोबोट ने भी मौके का फायदा उठाकर वो कंट्रोलर उसके दिमाग में फिट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो उससे कोई बहुत ही बुरा काम करवाना चाहता था। जैसे ही उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा, अचानक एक नुकीली चीज उस खूंखार रोबोट के शरीर के आर पार हो गई। और हैरानी की बात तो ये थी कि लीडर डॉक्टर मेसा उसकी जान बचाने आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन इंसानों को हो क्या गया है जो अपनी जान पर खेलकर एक रोबोट को बचा रहे हैं। वह बार बार अपनी बात दोहरा रही थी। ये सब कंट्रोलर की वजह से हो रहा था। अब उसके दिमाग में बस उथल पुथल मची थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो। उसने अपने दिमाग से उस कंट्रोलर को निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रोग्राम बार बार उसे ऐसा करने से रोक रहा था। डॉक्टर मेसा ने ये देखकर उसे सहारा देना चाहा, लेकिन वो रोबोट कुछ ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो वो अपने किसी मनपसंद टीवी शो के ख्यालों में खो गया हो और डॉक्टर मेसा उसकी कोई हीरो बन गई हो। तभी पीछे से वो खूंखार रोबोट फिर से उनके पीछे पड़ गया। वो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। वे तेजी से भागकर हथियारों वाले कमरे में घुस गए। अंदर रखी स्टन गन से डॉक्टर मेसा को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था। तभी बाहर से घुंघराले बालों वाला आदमी भी वहां पहुंच गया, लेकिन वो बंद दरवाजा देखकर परेशान हो गया। उसने अपनी बंदूक की पावर फुल कर ली और दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अभी वो खुश भी नहीं हो पाया था कि वो खूंखार रोबोट बाहर आ गया। मची भगदड़ में घुंघराले बालों वाले आदमी को सिर पर गोली लग गई और वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और वो एक बेवकूफ की तरह ये सब होते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन अपने ही शरीर पर उसका कोई काबू नहीं था। पहली बार उसे इतनी बेबसी महसूस हुई। फिर जब उस खूंखार रोबोट ने उसकी आंखों में देखा, तब उसे समझ में आया कि टीम के बाकी लोग उसे बचाने आ गए थे। सच में ये इंसान कितने अच्छे और वफादार है। अब तक कंट्रोलर पूरी तरह से सेट हो चुका था। वो उसे आसानी से निकाल सकता था, लेकिन उसके दिमाग का सिस्टम पूरी तरह से हैक हो चुका था। सामने खड़े इंसानों को मारना ही अब उसके दिमाग का इकलौता कमान था। अपनी बची खुची समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उसने डॉक्टर मेसा से खुद को मार डालने के लिए कहा।